नमस्कार। चलिए, एग्ज़ाम बहुत पास है और पूरी मेहनत से शिद्दत से हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी भी बच्चे का बैक न लगे, यही हम प्रयास करते हैं। और कुछ आज की पॉइंट रिवीजन के तौर पे हम आप लोग के बीच कुछ की पॉइंट को लेकर आए हैं जो पहले पढ़ा चुके हैं, बस उसी चीज़ को रिवीजन ताकि रिकॉल कर दें कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। क्या करते हैं, बच्चों वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं पावर जनरेशन से रिलेटेड। तो पावर जनरेशन से में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। अब फिक्स है कि यहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ये तो 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, आप जब भी पेपर आएगा तो आप मिलान करिएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। बाकी आप कैसे पिछला रिकॉल करके पढ़े हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है। थोड़ी सी अगर वीडियो लंबी जा रही होगी तो आप 1.5 करके देखिए, और थोड़ा सा मैं अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो उसको धीमा करने का प्रयास करूँ। कई बार लोगों को कमेंट करता है सर आप बहुत फास्ट, मतलब ये होता है कि जब रिविजन क्लास चलता है ना उसको बहुत तेज़ी से चलाना पड़ता है, लेकिन वीडियो पर ध्यान देना पड़ता है। लंबा वीडियो बनता है तो बच्चे थोड़ा सा देखने में वो समय नहीं करना चाहते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस पावर प्लांट। तो समझ में आया सर बेस क्या चीज़ होता है? आधार। तो लेकिन तो वो तो समझ में आ गया, बेस मतलब आधार, पावर मतलब शक्ति और प्लांट मतलब उत्पादन करते हैं, ठीक है। बेस पावर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें 3 पावर प्लांट को हम लोग कैटेगरी बांट देते हैं कि ऐसा पावर प्लांट जो 24 घंटा सप्लाई क्या कर सकता है, दे सकता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिकॉल करिए ताकि आप लोग क्लियर, ठीक है। जो 24 घंटे के लिए सप्लाई देता है, ऐसे पावर प्लांट को नाम दिया गया है बेस पावर प्लांट, ठीक है। तो पहला पावर प्लांट आपका हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा आपका, तीसरा आपका न्यूक्लियर पावर। अब बात आती है हाइड्रो पावर प्लांट में भी 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। हाइड्रो पावर प्लांट में एक माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उसको पीक लोड। अंतर सिर्फ आपको पूछेगा बेस लोड और पीक लोड में अंतर होता है। तो पीक लोड पावर प्लांट के अंतर्गत वह पावर प्लांट आता है जिसे मैक्सिमम डिमांड के अंतर्गत कभी अचानक कोई डिमांड होता है, उस दौरान जिस पावर प्लांट का प्रयोग किया जाता है उस पावर प्लांट का नाम दिया जाता है पीक लोड पावर, ठीक है। इतनी चीज समझ में है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कौन सा पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इसी चीज का बात किया गया है। तो थर्मल पावर प्लांट जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बेस ऑन द वर्किंग। थर्मल पावर प्लांट किस बेस पे काम करता है? रैंकाइन साइकिल पे यूज करता है, ठीक है। हाँ, वही रैंकाइन साइकिल। ये थर्मल पावर प्लांट का जो वाटर होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है 8.5, कई बुक में आपका 7 से थोड़ा सा अधिक मिलता है। आप लोग इसको नोट डाउन। अब सर क्या ये तो जो पॉइंट बता रहे हैं जैसे लगता है कि कोई तैयारी कंपटीशन किया जा रहा है, उस चीज़ का ई पॉइंट जैसे पूछ एमसीक्यू में जब बनेगा ना तो इसी टाइप बनेगा, तो वो पूछेगा। तो इस बार शायद आप लोग का पेपर एमसीक्यू भी जो आता है, यस। तो इस बार 20 नंबर 60 में 20 बनना है तो एमसीक्यू भी बनेगा। तो एमसीक्यू यहीं से आपका बनेगा, ठीक है। तो आपका थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, रैंकाइन साइकिल पर यूज दोनों को करते हैं। अब बात करते हैं सर, देखिए टरबाइन की बात कर लेते हैं। टरबाइन हमने आपको पढ़ा रखा है, पहले से बनाया भी है सब टरबाइन। जब 15 मीटर से कम उसका हेड होगा, हेड मतलब जानते हो जहाँ पानी हमारा गिरेगा नीचे, ये 15 मीटर से कम होगा ना तो आप कैप्लान टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। हमको समझ में आ रहा है? वहाँ पे प्रयोग किसका किया जाता है? कैप्लान टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। अगर 15 मीटर से ज़्यादा और 70 मीटर से कम हो जाए, देखिए कई बुक में अलग अलग डाटा दे सकता है, टॉपिक डाटा में बता दिया जो अच्छी बुकों में ये सब दिया होगा, वहाँ पे आप कैप्लान टरबाइन और फ्रांसीसी टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप बात करेंगे 70 मीटर से अधिक और 500 मीटर से कम बात किया जाएगा तो फ्रांसीसी टरबाइन और पेल्टन टरबाइन का बात किया जाएगा, है। अगर 500 मीटर से अधिक का हेड होगा, हेड मतलब उसकी हाइट ऊंचाई जहाँ से पानी को गिराने की बात करें, वहाँ पे किस टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा? पेल्टन टरबाइन का। अब टरबाइन क्या चीज़ होती है कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। टरबाइन एक प्रकार के आपको जो कन्वर्टर का कार्य करता है, जैसे आपको गतिज ऊर्जा को किस में बदलेगा? मैकेनिकल ऊर्जा में, समझे ना। तो टरबाइन ब्लेड लगा होता है उसमें घूमने का कार्य करता है। चलिए ये चीज़ तो बात करूँ, हम यहाँ पे
हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुछ बेसिक चीज़ें पूछ ले। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, चित्र सहित उसका वर्णन कीजिए। तो आप चित्र बनाए, उसका डायग्राम बनाए, फिर जब आप उसका नोट में ये पॉइंट जब उसको लिखेंगे ना 10 पॉइंट, तो आपका कॉपी लोगों से क्या होगी, अलग होगी। और जब कॉपी अलग होगी तो आपको नंबर भी क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। समझे? आप हमेशा प्रयास करिए कि जो फैक्ट चीज़ें वो चीज़ लिख कर आए। एग्जामिनर आपको बहुत खुश होगा, कम चीज़ों लिख कर आएंगे, नंबर अधिक। कई बच्चे क्या होते हैं, कॉपी पूरा भरे रहते हैं लेकिन नंबर नहीं। अब बात करते हैं कि हम नेम लिखिए क्या क्या एक पावर प्लांट में जब बैठाते हैं तो किस किस चीज़ों पर ध्यान रखी जाती है। तो पूछ लेता है कि हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में अंतर बताइए, ठीक है, या थर्मल पावर प्लांट को हाइड्रो पावर प्लांट में अंतर बताइए, या हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। ये सब चीज़ों को आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम पहली बात करते हैं कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, इनिशियल जो आपका मूल स्टार्टिंग में जो खर्च लगता है वो कैपिटल कॉस्ट होता है। सबसे ज़्यादा आपका मैक्सिमम लगता है किसमें, हाइड्रो पावर, किसमें मैक्सिमम किसमें लगता है, हाइड्रो पावर। अब हाइड्रो पावर प्लांट को जब स्थापित करते हैं तो उसमें डैम बनाना, पानी का स्टोर करना, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में पानी लेना, तो इनिशियल कॉस्ट जो क्या होती है बहुत ही बड़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँ तो थर्मल पावर प्लांट वो हाई होती है, मतलब होती है लेकिन उससे थोड़ा सा कम हायर। न्यूक्लियर पावर प्लांट हायर होते हैं, ठीक, थर्मल से ज़्यादा होती है, लेकिन तो इससे ये हाइड्रो का सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग वगैरह बना दिया तो हर साल उसकी पुताई लिपाई, कोई फैन टूटा फूटा, मतलब ए टू जेड, मतलब जो साल भर में जो खर्च आता है ना उसी को बोला जाता है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में जैसे आपका पानी मिलाना, कोई अधिकारी आया कुछ भी किया, जांच पड़ताल का है, तो वो सब कॉस्ट क्या होता है। कोई टरबाइन फूट गई, कोई टरबाइन का मेंटेनेंस का कार्य हो गया, मेंटेनेंस का जो खर्चा पानी मेंटेनेंस का पार्ट आता है उसमें, वो चीज़ आपका क्या होता है रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट सबसे कम किसका होता है, हाइड्रो पावर। भाई एक बार पानी लगा ली उसमें क्या है, लेकिन तो सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट में कोयला लाना, कोयला ले जाना, पट्टा टूट गया चाहे कुछ भी हो गया, मतलब ए टू जेड उसमें देखा जाएगा। तो आप लोग को जो बताएगा 3 भाग में चित्र सहित वर्णन किया गया है। न्यूक्लियर में हाई होता है, मतलब इससे थोड़ा सा कम ही होता है, ठीक। बात करते हैं फ्यूल ट्रांसपोर्ट, मतलब एक स्थान से दूसरे, मतलब फ्यूल ईंधन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे कम भाई फ्यूल इसमें कहाँ ले जाएंगे, ये तो पानी एक बार आएंगे और फिर पानी को लेकर नदी के पास लगाओगे, उसमें फ्यूल का ले जाना नहीं रहता है। लेकिन हाई होता है थर्मल पावर प्लांट में, कोयला लाओगे, कोयला को फोड़ोगे, फिर इसको स्टोर करोगे, फिर वहाँ से पोलराइजेशन करोगे, फिर वहाँ से ले जाके तुम ईंधन में दोगे, तब वहाँ से आ जाएगा, उसकी वही होती है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ढुलाई होती है, ठीक। तो न्यूक्लियर का भी हाई होता है, इन दोनों का याद रखना। अच्छा बात करते हैं एफिशिएंसी, दक्षता। सबसे ज़्यादा दक्षता किसकी होती है, हाइड्रो पावर प्लांट। किसकी होती है, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, सबसे कम आपका थर्मल की होती है। क्यों, क्योंकि भाई जब उसको ईंधन को जलाओगे तो रात में क्या निकल जाता है, पॉल्यूशन वगैरह घूम, इस वजह से इसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं हो पाती। बट हमारे यहाँ उपलब्धता सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़ा सा जल्दी अधिक होता है, मतलब लगभग दोनों का सेम ही होता है, कहीं घूम लिया होगा। अच्छा स्किल की जरूरत होती नहीं है, मतलब व्यक्ति को उसमें कार्य करने वाला होगा, स्किल्ड व्यक्ति रहेगा। तो हमको लगता है कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा पढ़ा लिखा नहीं पड़ता, कोई लेस स्किल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें स्किल होना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट में थोड़ा बहुत स्किल होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में मोर सबसे ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि स्किल्ड होना व्यक्ति होना जरूरी है, क्योंकि इसमें रेडिएशन वगैरह का रहता है, केमिकल, तो ये सब चीज़ों की वजह से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज बात है सेफ्टी। सेफ आप सबसे ज़्यादा सेफेस्ट किसमें माने जाएंगे, हाइड्रो वाले में। कोई खतरा का चांस नहीं रहता है, इसमें सेफ होता है थोड़ा, मतलब न्यूक्लियर से कम, मतलब ज़्यादा होता है, बट न्यूक्लियर सबसे लेस सेफेस्ट होता है, मतलब उसमें रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन इत्यादि बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें व्यक्ति 6 महीने ज़्यादा वर्क नहीं देगा, ठीक है। बात करते हैं लोकेशन की, तो ये रिमोट एरिया में रहते हैं, ठीक है। रिमोट एरिया और ये भी दोनों रिमोट एरिया में रहते हैं।
तो ऐसी जगह जहाँ घनी आबादी उधर न हो, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जहाँ मतलब पब्लिक जो कम हो। लेकिन इसका प्रयोग जो थर्मल पावर प्लांट का उपयोग किया जाएगा वो हमेशा कहाँ किया जाएगा, लोड सेंटर में, जहाँ मतलब मान लो कोई इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह पर बैठी हो तो लोड के पास लगाया जाए ताकि उनको सप्लाई क्या हो, आसानी से दी जाए, कम पैसे में पहुँचेगा, दूर से लाओगे ज़्यादा पैसा लगेगा ना, किसी भी चीज़ को आपको देखना जाए। बात करते हैं पॉल्यूशन की। कोई हाइड्रो पावर प्लांट में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, भाई पानी जाएगा तो उसमें कोई पॉल्यूशन होगा नहीं होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किसमें होता है, थर्मल में। भाई कोयला इत्यादि धुआं इत्यादि होता है तो उसमें ज़्यादा पॉल्यूशन की मात्रा हो जाती है और ये आपका हाई होता है, तो इसमें भी होता है बस थोड़ा सा कम होता है रेडिएशन। हाँ, अगर बात करते हैं एप्लीकेशन में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए अभी पहले ही मैंने बताया कि इसमें हाइड्रो पावर प्लांट को 2 भागों में बांटा गया, एक आपका माइक्रो और एक आपका लार्ज लोड। तो इसमें बेस लोड और पिच लोड दोनों में यूज किया जाता है, समझ आया? इसका दोनों का हम लोग बेस लोड में ही यूज करते हैं। अगर बात करेंगे लाइफ की सबसे ज़्यादा जीवन काल किसका होता है, 50 साल से भी ज़्यादा किसका है, हाइड्रो पावर प्लांट, इसका 20 से 30 और इसका भी 20 से 30। तो मैंने हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आपका ये थर्मल पावर प्लांट के बारे में जब भी कोई पूछेगा तो आप एक एक चीज़ बता के दें। जैसे आप इसमें कहेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जिसका कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, और अब यहाँ से स्टेटमेंट आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है, जिसकी रनिंग कॉस्ट लोवेस्ट होती है, परंतु ये लोवेस्ट किससे होती है, जो कि थर्मल पावर प्लांट से क्या होता है, कम होता है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा IQ लेवल अपना यूज किया और थोड़ा सा ठीक ठाक है तो वो अपना पूरी इसी को बना कर ना पूरा पेपर देकर आएगा और वहाँ से पूरा पास हो नेक्स्ट समय में, समझ आए? फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही कम होता है, इसमें कोई फ्यूल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर नहीं जाना रहता है, नदी के पास में ही बैठाना रहता है, तो वहाँ से इस चीज़ को बनाकर वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप। अच्छा मैं एक चीज़ बताया तो मैं आपको बता दूँ 5 नंबर यहाँ से नहीं आना है। तो पूछेगा कैप्टन टरबाइन का चित्र सही दौरान कीजिए, उसके नामांकन का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पेल्टर के या किसी 4 में से कोई एक ना एक पूछेगा, 100% वीडियो यही रहेगा, आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, आएगा पेपर, उसके बाद आगे देखिएगा 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनना तय, ठीक है। इन तीनों में से आपको दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से। लगभग मैं जितना बताया अगर मोटी मोटा मैं एक्सप्लेन करूँ तो 10 से 15 नंबर आपको फिक्स यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी ये आज इतना आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आज आप लोग को ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बाकी आप लोग कैसे बताइएगा, आप लोग अपना जैसे भी आप लोग कॉलेज या कहीं भी ऑनलाइन क्लास इत्यादि लेकर पढ़ाई किए होंगे तो आप कैसा वीडियो लगा, कुछ आपको नॉलेज होगा, जो तैयारी भी कर रहे हैं वो भी देखेंगे तो भी उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहीं से आपको कभी भी जीवन में आप JEE इत्यादि का पेपर देंगे तो मुश्किल से आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलना फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताया, और बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा नहीं समझ में आता, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप बता देते तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है। समय मिलेगा तो जरूर आपका रिप्लाई और वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे। और बाकी इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम अपनी जो भी बात रहती है और आप लोग के बीच शेयर करते हैं। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कीजिए, हौसला मत अपने दीजिएगा, आप लोग अपने स्वर्ण इत्यादि को लेकर बहुत एक्साइटेशन होगा आप लोग के पास कि मेरा पेपर कैसे जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तो इस बार मैं कहता हूँ सबका पेपर अच्छा जाएगा। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हमेशा से अपना सब कुछ समर्पण करके आप ही लोग के बीच सुधारना चाहता हूँ, और जो भी होगा तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिए। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ मेरे दोस्त, और मैं आप लोग सभी लोग को कहता हूँ कि मेरे से पढ़ाई करिए। तो चलिए बाय बाय, जय हिंद।